नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हम बात कर रहे हैं सोने की खनक की। दरअसल ये कहा जरूर जा रहा है कि 2 साल से सोने की खनक है कमज़ोर पड़ चुकी है, खास तौर पर व्यापार के लिहाज से। वही जानने आए हैं आज कि अब कोरोना काल में जब लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक हो चुका है, उसके बाद जो सराफा है, जो सोने का कारोबार है, चांदी का कारोबार है, वो कितना उठा है। और पिछले यदि 2 साल की बात कर ली जाए, सोना कितना महंगा हुआ है और इस महंगाई का असर सोने के कारोबार पे पड़ा है। क्या लोग अभी भी सोना खरीदना चाहते हैं? ऐसे वो तमाम सवाल हैं जो इस कोरोना काल के बीच उठना लाजमी है। और हमारे तमाम दर्शक हैं ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार सोने को लेकर अब पूरे मध्य प्रदेश की क्या सोच है, कारोबारियों की क्या सोच है, कारोबार कितना है और मजबूती या गिरावट की बात करें वो कितनी आई है। एक दुकान पर हम पहुँचे हैं, सोने के व्यापारी हैं। सोने को लेकर हम बात कर रहे हैं। कहा ये जरूर है कि खनक जो है इसकी वो कमज़ोर हुई है। एक तो ये कि 2 साल में सोना कितना महंगा हुआ है और यदि ये महंगा हुआ है, क्या यही कारण है कि इसकी जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि कारोबार प्रभावित हुआ है, वो इसकी वजह है? निश्चित रूप से सोने की खनक कमज़ोर हुई है क्योंकि पिछले 2 साल में लोगों की क्रय शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई। चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या नोटबंदी जैसे मामले हों, जिसकी वजह से लोगों की परचेसिंग पावर पर बड़ा विपरीत असर पड़ा है। और पिछले 2 साल से अधिक समय से हम लोग तो अब सराफा व्यापारी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। आम व्यापारी की तरह छोटा सा कारोबार रह गया है, बिजनेस वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ है और ग्राहकों की संख्या भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आप सोने का कारोबार तो बड़ा कहा जाता है ना, कि सोने के कारोबारी हैं, बड़े पैसे वाले होंगे। निश्चित रूप से ये मान्यता थी और हमें बड़ा गर्व भी होता था इस पर, मगर अब परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। इस महामारी ने हर व्यापार को, हर सेक्टर को बहुत प्रभावित किया है और उसका असर सोने के कारोबार पर भी पड़ा है। अच्छा, पहले सोने की बात कर ली जाए कि सोने में कितनी महंगाई हुई है, 2 साल से तुलना की जाए, कितना महंगा हुआ है सोना? 2 साल पूर्व सोने का भाव था 40,000 रुपया प्रति तोला। वो अब बढ़कर यहाँ पर 50,000 रुपये की रेंज में पहुँच गया। यानी इस कारोबार में लगभग 22 से 25% इसके भाव में बढ़ोतरी हुई है। निवेशक तो आ रहे हैं मगर नए ग्राहक, नए उपभोक्ता अब पहले की अपेक्षा 20 से 25% कम हुए हैं। क्या ग्राहक कम हो गए हैं? तो कब सोने का जो है कारोबार है त्योहारों पर तो होता ही है, लेकिन लोगों के पास पैसा आता है तो एक रहती थी नहीं, सोने की कोई चीज़ खरीद लेते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं या सोना खरीद लेते हैं, तो वो स्थिति अभी है, लोग खरीद रहे हैं सोना? निश्चित रूप से लोग खरीदते हैं और हमारे देश में एक सबसे अच्छी बात है कि सोने और चांदी के आभूषणों को रीति रिवाज से जोड़कर यहाँ पर स्थापित किया गया है। चाहे शादी विवाह का अवसर हो या बच्चों के चौक मुंडन का हो या कोई भी मांगलिक कार्य का अवसर हो, हमारे लोग सोने का आभूषण खरीद कर ही उस उत्सव को मनाते हैं, हर त्योहार को मनाते हैं। और दीपावली तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सीजन होता है, जबकि सोने के आभूषणों की बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, ऐसे सीजन है जिस पर कि सोने की बिक्री में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज होती है। और निश्चित रूप से वो अवसर हमारे साल भर के बिजनेस वॉल्यूम का 20 से 25% होता है। तो ये कोरोना जो काल आया है, इसका कोई इफेक्ट तो नहीं होगा कि होगा? अभी निश्चित रूप से इसका असर हुआ है। अभी इस जो दूसरा दौर आया है कोरोना का, उसने तो लोगों की क्रय शक्ति पर बड़ा विपरीत असर डाला है और लोगों की क्रय शक्ति काफ़ी कम हुई है। लोगों को लगने लगा कि अब सबसे बड़ी उनकी ज़रूरत, पहले बचत हुआ करती थी कि हम कुछ बचाकर भविष्य के लिए सुरक्षित करें, अब उनकी ज़रूरत सबसे पहले है कि वो कुछ नकदी में बचाएं ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी आती हो तो वहाँ पर उस धन का वो उपयोग कर पाएँ। तो हमारे निवेशक थोड़े से शिफ्ट हुए हैं कैश की तरफ। ये स्थिति वर्तमान में है। निश्चित रूप से इस तरह की स्थिति वर्तमान समय में चल रही है। और मगर फिर भी हम उम्मीद हमेशा लगा कर रखते हैं, आने वाला समय निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। सोने के भाव में बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है, जहां से कि यहाँ के भाव में निवेश करने पे लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो हम तो आशा से हैं, इस उम्मीद से हैं कि निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे व्यापार। उम्मीद है खनक जरूर कमज़ोर हुई है, ये कहना है। आप भी यहाँ पर व्यापारी हैं, सोने के क्या हाल हैं? सब व्यापार तो मंदा हुआ है। इस कोरोना काल के कारण जो लोगों की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, ऊपर से हॉस्पिटलाइज होना, मतलब व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। इसके कारण लोगों की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ी है और निवेश कम हुआ है सोने में। जी, तो अब कोई बहुत ज़्यादा कोई परेशानी तो नहीं है ना व्यापारियों को? नहीं, व्यापार तो देखो साहब, शादी ब्याह में अपने एक परंपराएँ हैं, सोना देना, सोने का काम करना, महिलाओं के अपने आभूषण के, मतलब परंपरा है तो वो तो सोना चांदी भी बिकेगा। लेकिन व्यापार में गिरावट जो आई है बहुत हद तक आई है। कितनी गिरावट आई? काफ़ी हद तक गिरावट आई है। कारण क्या मानते हैं इसका? अकेला कोरोना काल है कि दूसरे कोई कारण भी है? देखो साहब, सोने के भाव में वृद्धि होना, भाव बढ़ना,
और उसके कारण और कोरोना का भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि अस्पतालों में लोगों के बिल भी बहुत बड़े बड़े बने हैं। इसके कारण भी वृद्धि हुई है, शादियाँ डिले हुई हैं, भाव भी बढ़े हैं, सब कुछ मतलब मिक्सअप है पूरा जी। आप अभी संतुष्ट हैं कि नहीं है? अब संतुष्ट ही कहेंगे, क्या करें, चलते हुए व्यापार है, व्यापार के लिए काम तो करना है, व्यापार तो करना है हमें। एक हम ज्वेलरी की शॉप पर हैं, यहाँ पर कारोबारी भी हैं, कुछ कस्टमर भी बैठे हुए हैं। अनलॉक हुआ है तो लोग अब आने लगे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अभी सोने व्यापार की बात करें, हाल क्या है? ज़्यादा अच्छे हाल तो नहीं है भैया। शादियों का सीज़न अप्रैल और मई जो मेन था वो तो निकल गया। अभी छुटपुट ग्राहकी चल रही है, मतलब कोई विशेष ग्राहकी नहीं है अभी बाजार के अंदर। त्योहारी जो ग्राहकी होती है बंद है वो, लेकिन एक माइंडसेट था लोगों का कि पैसा जुड़ता था तो सोना लोग खरीदते थे। अभी क्या ऐसी स्थिति है, जब पैसा जुड़ता है तो लोग सोना खरीदते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल की स्थिति में तो आदमी अपना राशन में, दवाई में, इसमें लगा हुआ है। अभी सोना चांदी की बिक्री चीज नहीं है। ये स्थिति कब से? ये लॉकडाउन खुलने के बाद से तो अभी कोई ग्राहक अभी ऐसा हुआ है कि 1-2 साल से ऐसा चल रहा है? नहीं, बीच में तो अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सा मार्केट उठा था, लेकिन ये फरवरी मार्च में जब लॉकडाउन लगा अप्रैल में, तो उसके बाद तो पूरा ही डाउन हो गया मार्केट। पूरा डाउन हो गया मार्केट। कोई आशा उम्मीद आपको कि एक बार फिर कारोबार में खनक आएगी? कंटिन्यूशन अगर मार्केट खुल जाता है तो कुछ प्रोग्रेस हो सकती है मार्केट के अंदर। परचेजिंग कैपेसिटी तो नहीं कम हुई, ऐसा तो नहीं कोई कारण? नहीं, अभी फिलहाल की पोजीशन में तो परचेसिंग कैपेसिटी कम हुई है, कम हुई है अभी तक। देखिए, कारोबारी को कहना है कि जो परचेजिंग कैपेसिटी है लोगों की कम हुई है, और इस कारण जो सोने के कारोबार में जो उठाव होना थी वो फिलहाल नहीं आ पाया। कुछ कस्टमर हैं, आपसे हम बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पर आए कि ज़रूरत के लिए आए या फिर शौक के तौर पर आप यहाँ पर पहुँचे हैं? नहीं, नीड ही है भाई, अब तो ज़रूरत की तो ले रहे हैं बच्चों के लिए। मतलब कोई फंक्शन प्रोग्राम है, क्या है? नहीं, फंक्शन प्रोग्राम तो नहीं है, बस रेगुलर यूज़ का सामान है, वही ले रहे हैं ऐसा। रेगुलर आप यहाँ पर जो इसको सामान लेने आए हैं, बहुत नीड थी आपको? नीड ऐसे कि बस घर में छोटे बच्चे भी हैं तो वो रिक्वायरमेंट तो कर ही देते हैं, थोड़ा सा ये दे दो तो पायल वगैरह हुई या इयररिंग्स हुए, इस वजह से। शादी वगैरह के पर्पज से नहीं आए। बहुत महंगा तो नहीं हुआ सोना, क्या लग रहा है आपको? अब महंगाई तो हर चीज़ में है ना, पेट्रोल में, तेल में, तो सोने में तो ऑब्वियसली होगी ना महंगाई। सोना भी महंगा ही है। सोना भी महंगा ही है तो सोना तो महंगा हो गई। सोना तो महंगा है ही, वैसे भी लॉकडाउन के लगने के पहले ही गोल्ड रेट बढ़ गए थे, तो ऑब्वियसली महंगा तो है ही। क्या लग रहा है आपको, सोना और महंगा होता जाएगा? सर, ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ महंगी है तो गोल्ड क्यों ना महंगा होगा? जब पेट्रोल, तेल, राशन का सामान सब महंगा है तो गोल्ड कैसे पीछे रह जाएगा भाई? वो चीज़ भी महंगी होगी उस जगह पर। एक गृहिणी होने के नाते बताइए, अब क्या लोग बहुत ज़्यादा सोना खरीदते हैं क्या, नहीं, कि या सिर्फ मजबूरी में ही सोना खरीदा जाता है? आज के टाइमिंग में सर शौक के लिए तो कोई नहीं खरीदता है, सभी की एक नीड रहती है तो लेने के लिए आते हैं। बाकी अदरवाइज देखा जाए तो महंगाई इतनी है तो कोई शौक के लिए तो नहीं खरीद के रखेगा अपना। फ्यूचर में महंगा ही हो रहा है। हाँ, आगे चल के आगे यही चीज़ काम आती है। हाँ, क्या आपका क्या सोचना है? यही चीज़ है ना कि इन फ्यूचर लेके अभी रख लो, आगे तो और महंगा होना ही है सोना। अभी ज़रूरत के हिसाब से लेके रख लो तो आगे तो काम आना ही आना है ना वो चीज़। देखिए, सोना आगे महंगा होना ही है और जितना हो सके अभी खरीद कर रख लिया जाए। ये भी जिस तरह से सोना महंगा हुआ है, जो हर दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसका असर इस पर भी पड़ा है। यह साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हम अभी ग्राहकों से बात कर रहे थे, बोल रहे कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती तभी खरीदते हैं, लेकिन एक सोच ये भी है कि जितना सोना खरीद की कैपेसिटी है खरीद लिया जाए, क्योंकि पता नहीं कब कितने भाव बढ़ जाएं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। या व्यक्ति की जो पूंजी रहती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ परंपरा है, महिलाओं को, अपनी बहनों को, माताओं, अपनी बहन बेटियों को अपन जेवर चढ़ाते हैं। शादी का सीजन चल रहा है, खरीदना तो है, बस ये कि जिसको 50 ग्राम खरीदना था वो 20 ग्राम सोना खरीद रहा है। तो सोना तो खरीदेगा ना, व्यापार तो मतलब अपनी परंपरा निभाएंगे ना, शादी ब्याह तो करेंगे ना, ये तो हुआ है, परंपरा निभाएंगे। अच्छा, ये तो सोने की बात हो गई। चांदी का कारोबार भी बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में, चांदी के क्या हाल है? नहीं, चांदी में ज़रूर लोगों का रुझान बढ़ा है। सबसे अच्छी बात हिंदुस्तान में है कि सोने चांदी को रीति रिवाज से जोड़कर, त्योहारों से जोड़कर उसको यहाँ पर मान्यता मिली हुई है। तो निश्चित रूप से जब भी त्यौहार या परिवार में कोई मांगलिक उत्सव आता है तो व्यक्ति सोना नहीं तो चांदी में अपना वॉल्यूम बढ़ाकर यहाँ खरीदी कर रहा है, और हम लोग भी वहीं पर बैलेंस कर रहे हैं अपने व्यापार को।
कि चलो ये नहीं तो ये सही, और कुछ तो बिक रहा है कम से कम। तो निश्चित रूप से चांदी का बिजनेस वॉल्यूम पहले से काफ़ी बड़ा है। देखिए हम चांदी की बात कर रहे हैं और ये देख पा रहे हैं कि आपके पास कस्टमर हैं वो चांदी में ही कुछ परचेजिंग कर रहे हैं वो। आप कहाँ से हैं भैया, कहाँ से हैं आप? नहीं, भोपाल से। भोपाल से हैं। क्या लेने आए आप? मैं बिछिया लेने आया हूँ। बिछिया चांदी के? हाँ। क्या सोना बहुत महंगा है? नहीं मालूम नहीं, मालूम ही नहीं किया। जो चीज़ के लिए आए वो चीज़ पूछी महंगाई हुई है। इतनी है तो कहाँ से लाएं फिर बताइए आप, हैं? कितनी महंगी है, खाने को तो हो नहीं रहा है। पता है कि सोने की तो चर्चा ही नहीं करना बहुत महंगा है महंगाई है वो, है ना? मतलब सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं। ये है अब 800 रुपए की जरा सी, जो 300 350 की आती थी। कहाँ तक आदमी कितने खुश? साल पहले आती थी 350 की, वो आती थी 8-10 साल होगी तक। और अब 800 रुपए की है। 850 की है, 800 की भी नहीं। क्योंकि पहले से ही पता ही नहीं कि आपने सोना कितना महंगा है। मालूम है, फिर से मालूम है, अच्छा मालूम है, इसलिए ना नाम ही नहीं लेते सोना का। तो नाम ही लेना छोड़ दिया। नाम ही लेना छोड़ दिया सोने का। पेट भर दे जाए वही ठीक है। देखिए एक तबका ऐसा भी है जिसे बाखूबी पता है कि सोना कितना महंगा हो चुका है, और ऐसे में जब भी वो ज्वेलर्स की शॉप पर पहुंचते हैं तो सोने की बात ही नहीं करते। ये भी हमने देखा है। और भी यहाँ पर ज्वेलर्स हैं। सर क्या देख पा रहे हैं, जो सोने का कारोबार है पिछले 1-2 साल में बात करें तो हाल क्या है उसके? ठीक है, नॉर्मल है, मतलब न कम है ना ज़्यादा है, सही है। जो पहले की तरह कारोबार था अभी भी चलता है उतना ही? उससे कम चलता है, अब भाव बढ़ गया ना इसलिए। प्रभावित हुआ है। हाँ, भाव बढ़ गया ना, इसलिए कम हो गया पहले से। तो ऐसा तो नहीं कि भाव बढ़ते जा रहे हैं, लोग सोचते हो कि जितना खरीदना हो खरीद लो, ऐसा भी है क्या? खरीदते हैं लेकिन कम वजन खरीदते हैं। 5 ग्राम वाला 2 ग्राम की लेगा, ऐसा वजन कम हो गया, तो इसको कम हो गया पहले थोड़ा, हल्का माल चलता है। कुछ जो परंपरा है वो तो निभानी है, उसका स्वरूप छोटा हो गया। वो तो सब निभाना ही, वो तो उनके 5 ग्राम की अंगूठी है तो उनका 3 ग्राम की अंगूठी लेंगे। अब 3 ग्राम वाला 2 ग्राम की लेगा, इसलिए मतलब कम हो गया थोड़ा वो। हाँ, वजन कम हो गया, मतलब दुकान से आमतौर पर जो लोग खरीदते हैं उसका वजन कम हो गया है। वजन कम हो गया, बजट कम हो गया ना उन लोगों का। भाव बढ़ गया तो बजट वो वही है, वजन कम हो गया। बजट नहीं बढ़ाया लोगों ने। नहीं बढ़ाया। ये चक्कर बढ़िया चल रही है। देखिए कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक ये है कि जो शादी समारोह या फिर दूसरी रस्म है उसके लिए आम व्यक्ति सोना जरूर खरीदता है, लेकिन उसका बजट फिक्स है, और जो उसका वजन है सोने का, चाहे अंगूठी की बात करें, हार या फिर अन्य आभूषणों की, उसमें जो क्वांटिटी है उसकी वो कम कर दी गई है। ये लोगों का कहना है। और फिलहाल हम यहीं देख पा रहे हैं, ख़ासतौर पर हम भोपाल के उस बाज़ार में हैं जहाँ पर सबसे बड़े कारोबारी हैं लेकिन छोटे कारोबारी हैं, और अधिकांश जो हम देख पा रहे हैं कि जब ये दुकानें ओपन हुई हैं तो सबसे कम जो भीड़ है वो बड़ी दुकानों पर है। छोटी दुकानों पर ज़रूर भीड़ है, क्योंकि लोग यहाँ अकेला सोना नहीं बल्कि चांदी के आभूषणों पर भी यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। और ये देख पा रहे हैं कि ऐसे ग्राहक जो मध्यम वर्गीय ग्राहक हैं, छोटे दुकानों पर उनका अधिक जोर है, छोटे दुकानों पर वो लोग अधिक पहुँच रहे हैं। एक ट्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले जब कारोबार जो होता था उसमें जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर भीड़ रहती थी, है ना, बड़े बड़े सोने के आभूषण खरीदे जाते थे। अब वो खाली हैं और छोटी छोटी दुकानों पर लोग दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, बाजारों में दम नहीं है। दम नहीं बची है। भाव बढ़ने से दम नहीं। भाव बढ़ने से हुआ कि कोरोना के कारण हुआ? भाव बढ़ने से कोरोना कारण हुआ। दोनों है। नोटबंदी का असर रहा था कभी कोई? थोड़ा बहुत रहा था। थोड़ा बहुत। अब टोटल ये मिला के कितना असर हो गया? बहुत ज़्यादा असर है। ज़्यादा असर है। ज़्यादा असर है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए असर काफ़ी ज़्यादा है। क्या लग रहा है कारोबार में कितना प्रभावित हुआ है ये सब कुछ? पिछले 2 से 3 साल की तुलना कर ली जाए तो एक चीज़ और यहाँ पर ट्रेंड देख रहे हैं कि जो बड़ी दुकानें खाली हैं पूरी तरह से, छोटी दुकानें वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन वो छोटा सा आभूषण देख रहे हैं, कोई चांदी देख रहा है। सोना चांदी की बिक्री नहीं के बराबर है। लॉकडाउन में कमाइयाँ कुछ थी नहीं, आदमी ने जो पैसा था वो अपने बेच के मणिपुरम और बैंकों में बेच के काम चला लिया। अब जिसके शादी ब्याह हैं
वो लोग जो 10 ग्राम लेने की कैपेसिटी थी उसकी कैपेसिटी 2 ग्राम की रह गई। तो मार्केट बिल्कुल डल पड़ा हुआ है, कोई बिकरा नहीं है। ये स्थिति है। हाँ, तो जो अब ये सीजन का कारोबार तो ठीक रहता है कि वो भी नहीं है अब? नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। हालत बहुत ख़राब है। अब देखो तब यही अब आप न्यू मार्केट चले आएंगे ना तो वहाँ आपको भीड़ मिलेगी। वहाँ ऑफिसर नेता लोगों का पैसा है, बड़े बड़े शोरूम है, वहाँ बिक रहा है आज। और यहाँ इधर बहुत कम बिक रही है। हाँ, ये तो है, जो बड़े बड़े शोरूम हैं वहाँ भीड़ है, जो छोटी दुकान है वहाँ पर है, लेकिन जो शहर की बड़ी दुकान है वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, तो वो तो उसकी हालत है ही ना था। और लॉकडाउन के बाद 2 महीने जब आदमी अपने घर में रहा है तो उसका बहुत चीज़ों से उसका लगाव जरा कम हुआ है कि सब बेकार है ये। हाँ, पेंट बरमूडे और शॉर्ट में ही आदमी ने 2 महीने निकाल दिए। तो कपड़े बाजार की हालत भी बहुत ख़राब है। हाँ, आदमी के इस लॉकडाउन से आदमी की मेंटेलिटी को बहुत फ़र्क आ गया है, सोच बदल गई है। बदल गई है। उसको ये फालतू के जो पहले जो ज़्यादा अपन क्या बोलेंगे लग्जरीज खर्चे थे ना, आदमी ने अब कम कर दिए हैं। रेस्टोरेंट वाले रो रहे हैं, मेरा रेस्टोरेंट भी है मेरे, तो वहाँ पे भी हालत ख़राब है। रेस्टोरेंट भी नहीं चल रहा है। 700 रुपये की बिरयानी, बाबा बिरयानी, कल उसके यहाँ बोर्ड टूलेट का बोर्ड लगा था भारत माता चौराहे पे। आदमी सोचता भैया 250 ग्राम 100 रुपये के 50 रुपये के चावल में तो घर में बिरयानी बन जाती है, क्यों ले 600 रुपये की। अभी के हालत के हिसाब से सब धंधे बहुत ख़राब हैं। अच्छा, ये अभी वर्तमान में हालात हैं, अब क्या लग रहा है आपको, अब उठाव कब आएगा इसमें? सब अभी तो तीसरी लहर आया, अपने तीसरी लहर का पेशेंट आ गया है कल भोपाल में, तो इसका उठाव का तो अभी कुछ नहीं बोल सकते अभी अपन। इसका तो भगवान को भी नहीं, भगवान को पता, बाकी व्यापारियों को तो किसी को नहीं पता कि क्या आगे समय में क्या होना है। अच्छा, जो कारोबारी हैं सोने के, उन पर कोई इफेक्ट पड़ा है? क्योंकि ये कहा जाता था सोने का कारोबार करना मतलब बहुत पैसे वाले हो जाना। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ले दे टोटल व्यापारी, टोटल मतलब अपन किसी को वो दोष नहीं दे रहे हैं, तो व्यापार इस वक्त बहुत ख़राब है। व्यापारियों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। अब देखो ना, आप भी मानते हैं? सहमत हूँ उनसे, सहमत हूँ बिल्कुल। देखिए, वही बाज़ार का हम हाल जानने के लिए यहाँ पर निकले हैं कि आखिरकार जो सबसे अहम कारोबार माना जाता है और एक ऐसा कारोबार जहाँ पर हमेशा चकाचौंध नज़र आती है, तो वहाँ पर सोने के क्या हाल हैं ये जानने के लिए हम भोपाल के बाज़ार में निकले हुए हैं। क्या हाल है में आज हम बात कर रहे हैं सोने की, और मध्य प्रदेश के उस बाज़ार में हम मौजूद हैं जो कि सेंट्रल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाज़ार है। यानी भोपाल के साथ भोपाल के तमाम 10 से 12 जिलों का सबसे अधिक कारोबार जिस बाज़ार के जरिए होता है, उस बाज़ार के हम हाल जान रहे हैं सोने की। और कुछ कस्टमर यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं। सोने की बात करें तो अभी क्या लग रहा है, अभी हाल क्या है सोने के? सोना अभी 1-2 दिन से डाउन है। हाँ, नहीं, हम तुलना कर रहे हैं 2-3 साल से, तो अब उतना ही कारोबार बचा है क्या? नहीं, 2-3 साल में तो 40% रह गया व्यापार, 40%। व्यापार ही 40% रह गया। 2 साल से तो लगातार लॉकडाउन है। मेन सीजन में लॉकडाउन लग रही है। मेन जो पीक टाइम होता है अप्रैल मई, दोनों साल के अप्रैल मई पिट गए। लोगों ने घर के जो पुराने जेवर हैं उनसे शादियाँ कर ली। बड़ी बहू की जेवर से दूसरे बेटे की शादी कर ली। जेवर लेने ही नहीं आ रहा है, गिरवी उठाने नहीं आ रहा है। ऐसे मामले आए हैं? हाँ, जेवर उठाने नहीं आए, गिरवी उठाने नहीं आ रहा है, नया लेने नहीं आ रहा है। बड़ी बहू जो पहले की बहू है उसका ही जेवर दूसरी को चढ़ा दिया। दुकानें ही नहीं खुल रही, कहाँ से आएंगे? मेन पीक टाइम है अप्रैल मई, फसल आती है उस टाइम। अप्रैल मई में इनको किसान को पीसी के पैसे मिलते हैं उसी टाइम। पैसे मिले, बाजार बंद है, कहाँ से लेंगे सामान? पुराने जेवर से शादी कर ली, अब वो पैसे गए, अब नहीं लेना। आप काम तो हो चुका है, शादी तो हो चुकी है। शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं। देखो ना, अब मार्केट केवल ये फुटपाथ की दुकानों का व्यापार है और कुछ व्यापार ही नहीं है। भोपाल का सराफा कारोबार तो बहुत होता था। अब आप खुद देख लेंगे ना, घूमिए आप मार्केट में, कुछ नहीं बचा है।
2 साल से तो हालत बुरी है। जो पहले मज़ा था वो मज़ा नहीं बचा अभी। ऊपर से गवर्नमेंट हॉल मार्किंग ला रही है, पुराना स्टाफ का क्या करें, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी क्लियर नहीं है कैसे क्या करें हम लोग, समझ नहीं आ रहा। अभी हमने तो देखा है ना, जब इस बाजार से निकला करते थे आपकी जो बही खाते हैं, लगातार एंट्री चलती थी यहाँ पर, अभी आप बंद करके बैठे हैं। किसान लोग आ ही नहीं रहे, हिसाब करने नहीं आ रहा, सब काम निपट गया, सबका मतलब ही निकल गया किसानों का। आएंगे क्यों? शादियों में रहती जो रकम उठाते हैं वो। अच्छा, ये जो शादी सीजन में एक किसानों की ओर से क्या कुछ ज़्यादा खरीदारी होती है? क्योंकि सबका कहना है किसान बिल्कुल होती है, 2 महीने 1.5 महीने समय नहीं मिलता बात करने का, 2 महीने बिल्कुल समय नहीं मिलता था बात करने का, वो सब पिट गया, किसान का समय निकल चुका। अब जून में शादियां करते नहीं है, जून जुलाई की, तो सब बोनी के टाइम में लग जाते हैं इस टाइम। बहुत अच्छा किसान होगा पैसे वाला वो ही करता है इन दिनों में। अब आपको मालूम बहुत कम ही किसान हैं जो जून जुलाई में शादी करते हैं, सबकी शादी मई अप्रैल मई में ही होती हैं, तो ख़त्म हो चुकी हैं अब। तो शादियाँ हुई हैं तो पुराने जेवर से काम चला लिए हैं। ऐसा अनुभव रहा है कि उन्होंने शादियां हो चुकी है पुराने जेवर से? पुराने जेवर कोई आगे बढ़ा दी गई हैं, अच्छे किसान तो उन्होंने तो शादियाँ बढ़ा दी अगले नए उसमें करेंगे नए सेशन में। अच्छा, शादियों के अलावा ऐसे भी तो लोग होंगे जो पैसा इकट्ठा हुआ तो सोना खरीद लिया, अब वो लोग नहीं आ रहे क्या? वो तो लॉकडाउन में हर आदमी पिटा है, घर पे बैठा रहा, घर बैठ के खाया है, वो तो पिटा है साहब। आप भी और हम भी सभी ने घर बैठ के 2 महीने खाया है। तो पहले आदमी घर के आगे की तीसरी लहर आ गई तो उसकी व्यवस्था भी रखना, 2 महीने घर कितने महीने घर बैठ जाए कोई भरोसा नहीं। क्यों ऐसे सही है ना मुरारी भाई, घर कितनी देर बैठ जाए हमें भरोसा नहीं है अभी तो। अब भरोसा नहीं है। तीसरी लहर तो बच्चों पे प्रभावित है, अब और संभल के रहने, इसलिए आदमी और व्यवस्था बना के रखेगा। पैसा है तो अकाउंट में रखा है। हाँ, व्यवस्था आगे फ्यूचर के लिए कि अब आगे क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है कि आगे 2 महीने 3 महीने 6 महीने कितना लॉकडाउन लग गया। वैसे ही वैज्ञानिक लोग तीसरी लहर को और ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं। तो आदमी इस टाइम पैसा खर्च नहीं कर रहा, कोई खर्च करने को मूड में नहीं है अननेसेसरी। आप तो ये कह रहे हैं आदमी रेस्टोरेंट भले ही खुल गए हैं मगर रेस्टोरेंट पे भी खाने वाला नहीं है। अकेले सोने की बात नहीं है, हर कारोबार का यही हाल है। कपड़ा भी बहुत ज़रूरी है तो लेगा आदमी। अच्छा, इतनी हम मंदी की बात करें, जो आप मंदी की बात कर रहे हैं, कभी रही है इससे पहले? कभी नहीं देखी ऐसी मंदी। चलता था व्यापार बराबर चलता था, लेकिन ये लॉकडाउन खुलने के बाद शुरू में 8-10 दिन थोड़ा अच्छा रहा, अब आज से थोड़ा अलग। आज तो लगुन भी तेज है, क्यों सोलह आज है लगुन, आज लगुन है, उसका फर्क भी है बाजार में। आज लगुन है, लगुन है तब स्थिति है, और लगुन नहीं होती तो थोड़ा बाजार चल रही है। लेकिन आज लगुन होने के कारण पब्लिक आती नहीं है, शादी में लगी है सब। आज की सबसे अच्छी लगुन है। और आगे जैसे 24 तारीख की लगुन है तो उस टाइम नहीं आता पब्लिक, जिस दिन शादियाँ होती हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत बाजार चल रही है, थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन कारोबारियों का ये भी अनुभव रहा है कि इस तरह की मंदी जो इस बार सामने में देखने को मिली है, इससे पहले नहीं देखी है। और ख़ासतौर पर वो कारोबारी जो कि नए कारोबारी हैं, जिन्होंने अपने जो पैतृक धंधा है उसको संभाला है, और उनका ये अनुभव है कि इस तरह की मंदी इससे पहले नहीं देखी है। हालांकि अभी भी हम बात करें, जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगुन है और लगुन के चलते थोड़ा ज़रूर उठाव बाज़ार में आया है, लेकिन जो उठाव होना थी, जब बात करने के लिए व्यापारियों के पास फुर्सत नहीं हुआ करती थी, उस दौर में देख पा रहे हैं कि इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकानों पर मौजूद हैं, सोना खरीदने पहुंचे हैं, अपने ज्वेलरी खरीदने पहुंचे हैं। तो अब व्यापारी है, बड़ी उम्मीदों पर ही जो है उसका व्यापार कायम रहता है। क्या उम्मीद जताई जा रही है अब इस जो मंदी है, मंदी से कब उबर पाएगा? अगर कोरोना ने आगे प्रभावित नहीं किया तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाए, बस यही उम्मीद कर सकते हैं। और ये कोरोना इसी तरह रहा तो व्यापार पूरी तरह चौपट है, क्योंकि सबसे पहले तो दुकानदार पे ही मार होती है। दुकानदार की सबसे पहले दुकानें बंद कर दी जाती हैं, खर्चे सारे रहते हैं। ये यदि कोरोना भी चलता रहा, दुकानें भी खुलती रही, तो आपको उम्मीद है कि आज से 2 साल पहले आप इस स्थिति में थे, कब लौट पाएंगे उसमें? बहुत मुश्किल है भाई, अभी आगे चलता रहा बोल रहे हैं आप कोरोना, तो मुश्किल है, फिर तो नहीं लौट पाएंगे। पिछड़ते जा रहे हैं, सब पे कर्जे रहते हैं, सबको अपना करना पड़ता है, कई व्यापार खत्म हो जाएंगे। और एक से तो दूसरा व्यापार जुड़ा ही होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
एक कोई आकलन है आप लोगों का कि कब नहीं, बाकी ये है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो भी पब्लिक को परेशान कर रही हैं, व्यापारियों को परेशान ही कर रही हैं। व्यापार मुश्किल होता जा रहा है दिन पे दिन। कम से कम छोटा व्यापारी ज़्यादा मर रहा है, बड़े शोरूम वाले चल जाते हैं। देखिए, व्यापार मुश्किल है और ख़ास तौर पर जो छोटे व्यापारी हैं वो सबसे अधिक प्रभावित हैं। और हम जिस कारोबार की बात कर रहे हैं, जिसे पैसों वालों का कारोबार कहा जाता है, सोने चांदी का व्यापार, फ़िलहाल हम देख पा रहे हैं कि पिछले 2 साल से उसमें भी काफ़ी मंदी आ चुकी है। लेकिन व्यापारी जिस आशा और उम्मीद के साथ चलता है, तो फ़िलहाल यहाँ पर तो यदि कोरोना रहेगा तो कारोबार अच्छा होने की कोई किसी भी व्यापारी को उम्मीद और आशा नज़र नहीं आ रही। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।